एक भारतीय जनता पार्टी के कर्मी को उन्होंने फ़ोन किया कि भाई हमारा समर्थन करो। उसके बाद जिस तरह चंडी पाठ, जिस तरह वो उन्होंने ये करना शुरू किया, तो लोगों के बीच में ये संदेश जा रहा है कि वो नर्वस हैं और उन्हें हार का डर सताया जा रहा है। लोगों के बीच में ये संदेश चला गया है, इसलिए वो गोल पोस्ट शिफ्ट कर रही हैं, अपनी स्ट्रेटजीज को शिफ्ट कर रही हैं। लेकिन वो जो चलती थी सड़कों पर, जो स्ट्रीट फाइटर की जो इमेज थी, वो व्हील चेयर पर जस्ट उसके उलट हो गई है। कहीं ये स्ट्रेटजी बूमरैंग तो नहीं कर गया, मुझे नहीं पता, जनता बताएगी। नहीं, हालांकि इसका एक सिंपैथी के साथ स्ट्रीट फाइटर का इमेज भी उनका हो सकता है लोग उस रूप में उन्हें स्वीकार कर रहे हो। लेकिन शशि शेखर जी, चूंकि ये हम बात कर लेते हैं कि जैसे जयंतु जी ने कहा कि पहले नहीं लगा था कि जय श्री राम का नारा इन इलाकों में लग सकता है जहां पर लग रहा था। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इस तरह का वायलेंस नहीं हुआ। हम सबको याद है कि कैसे आनंद मार्गी साधुओं को पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। हमें याद है मरीछापी जो जिस द्वीप पर एक तरह से नरसंहार हुआ था, वहां दलित थे, वो जो थे वो दलित समाज के थे। अगर किसी और क्षेत्र में हो गया होता तो आज इस पर किताबों की लाइन लग जाती। लेकिन लेफ्ट ने क्या उसको एक तरह से अपनी विचारधारा कहकर उसे एक दूसरा मोड़ दे दिया। उन चीजों को कभी लिखा नहीं गया, चर्चा में, विमर्श में, राष्ट्रीय विमर्श में कभी नहीं आए। या फिर शायद बंगाल के समाज में ये चीजें लोगों की अंतर्मन में थी जो अब निकल रही है, या सिर्फ बीजेपी खींच कर लाई है। अच्छा शशि शेखर जी, हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन डेबरा इस बार चल रहे हैं हम, क्योंकि वहां पर सूर्याग्नि है और सूर्याग्नि वहां पर कुछ हंगामा हमें दिख रहा है। बताएं क्या हो रहा है। देखिए, चलो डेबरा के बारे में बात करें तो यहाँ पर भारती घोष जो बीजेपी की कैंडिडेट थी, इस्लामपुर के इस पर्टिकुलर बूथ पे वो आई थी। आके उन्होंने दावा किया कि यहाँ पर 100 मीटर्स के अंदर लोग जमायत हो रही है, बाहर के लोग आके जमायत वो लोग कर रहे हैं। और उन्होंने सीआरपीएफ से बात की। उसके बाद वहां से लोगों को हटाया गया, ऐसा ही भारती घोष का दावा है। लोकल जो लोग थे उनके साथ हमने बात की। उन्होंने दावा किया कि वो वहां के वोटर्स थे, जो लोग वहां पे वोट देने आए थे, और उन्होंने अपना वोटर आईडी कार्ड भी दिखाया हम लोगों को ऑन रिकॉर्ड। और इसी के बाद दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगातार कॉन्स्टेंटली चल रहा था। लोगों का दावा था कि शांतिपूर्वक सा कंप्लीटली सब कुछ हो रहा था, लेकिन भारती घोष ने आके वहां पे माहौल जो है उसको गर्म कर दिया। एकदम उसको इंस्टिगेट करने की वो कोशिश करी थी, ऐसा ही लोग वहां के जो थे उन्होंने दावा किया है। और भारती घोष ने कहा है कि उनके जो इलेक्शन कैंडिडेट हैं उनको गुंडों ने वहां से निकाल दिया है। हम एक बार कोशिश करेंगे। नहीं, सूर्याग्नि, इस समय जो हंगामा है वो कौन कर रहा है? इस समय हंगामे ये डेबरा में दो पूर्व आईपीएस अधिकारी एक दूसरे के आमने सामने हैं, और वहां पर जिस तरह का हंगामा चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की तरफ से आरोप के बाद ये हंगामा वहां पर चल रहा है। हालांकि डेबरा में मैं खुद थी वहां पर रिपोर्टिंग के लिए, और मैंने देखा था वहां पर रैपिड एक्शन फोर्स की टुकड़ियां लगी हुई हैं, यानी सीआरपीएफ की भी जो स्पेशलाइज्ड टीम होती है दंगा नियंत्रण के लिए, वो इस समय वहां पर लगी हुई है। वहां पर भारी तादाद में उनकी मौजूदगी थी, और अलग अलग सीएपीएफ और साथ में पश्चिम बंगाल की न सिर्फ पुलिस बल्कि वेस्ट बंगाल आर्म्ड पुलिस भी वहां पर लगी हुई थी। लेकिन उसके बावजूद अगर इस तरह के आरोप आ रहे हैं, दो गुटों में अभी देखिए ये झमेला हो रहा है। आप देख सकते हैं कि कैसे एक जो गांव वालों के साथ भारती घोष के जो यहाँ के जो
जो मतदान देने वाले लोग भारती घोष के साथ जो थे उनके साथ झड़प होगी। पुलिस को हटा रही है यहाँ से भारती घोष के लोगों को। শান্তিপূর্ণ ভোট হচ্ছে, এখানে আমরা হলো ভোটার, আমরা ভোট দিতে যেতে পারছি না। আমাদের ভোটার নেই, ইসলামপুর ভোটার নেই। কারা কারা এসে এরা বিজেপি পার্টি আছে, আমরা হলো সাধারণ ভোটার, আমরা ভোট দিতে যেতে পারছি না। মায়ের কোনো ভোটার যখন গ্রাউন্ডে যখন গন্ডগোল হয়, ভোটার কিভাবে ভোটটা দিতে যাবে? देखिए यहाँ के जो लोकल के लोग हैं ये दावा कर रहे हैं कि बाहर से बीजेपी लोग ला रही है और यहाँ पे शांति सृष्टि करने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ही दावा यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों ने किया और हम देख सकते हैं कि कैसे भारती घोष के जो लोग हैं उनके साथ ग्राम के जो दूसरे लोग हैं उनके साथ झड़प जैसे लगी है। यहाँ से फिर से एक बार बात करेंगे। दादा आप कहाँ से हो, यहाँ के हो? मैं इस्लामपुर वोटर हूँ। हम लोग का इधर शांतिपूर्ण तो सुबह से वोटर भारती घोष सबको 400-500 आदमी को बुला गया है, लगा शांति भाव से। देखिए ऐसा ही दावा ये लोग कर रहे हैं कि भारती घोष आके पूरे माहौल को वो गर्म कर रही है। यहाँ के वोटर्स जो हैं और भारती यहाँ से निकल चुकी है। कैमरा पर्सन संतोष प्रसाद के साथ सूर्य अग्निरॉय, आज तक, देवरा। अपनी तरफ से आरोप लगा रही है कि बीजेपी एजेंट को बाहर किया जा रहा है। जो वहां पर लोग हैं वो कह रहे हैं कि वो अपने साथ 200-300 लोगों को ले आई हैं और इस्लामपुर के वोटर को वोट नहीं डालने दे रही है। तो इन सारे आरोपों के बीच मतदान जो चल रहा है उसकी भी एक तरफ तस्वीरें हैं, लेकिन ये जो उस जगह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे जहां पर भारती घोष पहुंचकर और ये आरोप लगा रही थी कि उनके साथ पक्षपात किया जा रहा है, लेकिन उनके सामने टीएमसी के समर्थक भी खड़े हो गए हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, मामला पूरी तरीके से उल्टा है। और इसी के बीच टकराव की ये तस्वीरें जो हम आपको साथ साथ में दिखाते रहेंगे। शशि शेखर जी, जिस सवाल से मैं आपके पास आना चाह रही थी, जिसमें मैंने क्या वाकई बंगाल में लोगों के अंतर्मन का परिवर्तन हुआ है या अंदर छुपी हुई कुछ चीजें थी जिन्हें बस निकाल कर बीजेपी लाई है इन चुनावों में? साथ में ये जो टकराव हम देखते हैं वो तो चलिए कम से कम हिंसा नहीं है, टकराव अगर है तब तक, जब तक नियंत्रण में नहीं कर लिया जाता है, उन सारी चीजों को नियंत्रण में रखा जाता है उन सारी चीजों को, तब तक लोग बेफिक्र होकर निकले और वोट डालने जाएं। आज तक की तरफ से इस अपील के साथ मैं सवाल आपके सामने दोबारा रख रही हूं अपना। श्वेता,